अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनादिरतुम बिमा यरजुल मुरसलून। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत से सूरह अल नमल का तर्जुमा और तफसीर जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह नमल की 35 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मलका बिल्कीस की उस कोशिश, उस कार्रवाई का जिक्र किया है जो उसने जंग से बचने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफारतकारी की थी। तो पहले हम आपके सामने इस आयत का तर्जुमा पेश करते हैं और उसके बाद हम इस आयत की तफसील और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। फरमाने बारी ताला है कि वह इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनादिरतुन बिमा यरजुल मुरसलून। व इन्नी बेशक मैं मुरसिलतुन भेजने वाली हूँ इलैहिम उनकी तरफ बेहदियतिन कुछ तोहफे फनादिरतुन फिर मैं देखती हूँ बिमा यरजुल मुरसलून कि वो वापसी पर हमें क्या जवाब देते हैं। यानी मलका बिल्कीस ने जंगो जतल से बचने के लिए वो एक बड़ी समझदार और सियानी औरत थी। वो अपनी अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बड़ी मुखलिस थी और उसकी हुकूमत भी अपने इलाके में काफ़ी ताकतवर थी। और उसको पता था कि अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने के बाद हुकूमतें भी ज़ाया हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ताकतें भी ख़त्म हो जाती हैं और आदमी भी ज़लील हो जाता है। तो उसने इन हालात से बचने के लिए सफारतकारी की कोशिश की। और सफारतकारी इस तरह कि वह इन्नी मुरसिलतुन, उसने कहा कि मैं अपने कुछ आदमी इलैहिम बेहदियतिन, अपने कुछ आदमी हदिया और तोहफे देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजती हूँ। फिर मैं देखती हूँ फनादिरतुन, फिर मैं देखती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बिमा यरजुल मुरसलून, उसका क्या जवाब देते हैं और हमारा एलची हमें वापसी पर उनका क्या पैगाम पहुँचाता है। उसके बाद उसने तय किया कि हालात का जायजा लेती रहे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुवाफ़क़त करके सुलह कर ले। चनाचे उसने अपने सरदारों से कहा कि मैं इसकी तरफ इनके शयान शान तोहफ़ा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो मेरे कास्तों को क्या जवाब देते हैं। बहुत मुमकिन है कि वो तोहफ़ा कबूल कर लें और हम हर साल कुछ रकम बतौर जिज़िया भेजते रहें और वो हम पर चढ़ाई का ख्याल तर्क कर दें। अगरचे यह खतून शिरक में मुब्तला थी,
लेकिन इस हालत में भी और इस्लाम की हालत में भी, दोनों सूरतों में ये बहुत अक्लमंद और समझदार खातून थी। वो जानती थी कि किसी के शौक़ के मुताबिक तोहफ़ा वो चीज़ है जो लोहे को भी नरम कर देता है। किसी के दिल को जीतने के लिए उसके ज़ौक़ के मुताबिक उसको तोहफ़ा दिया जाए तो वो उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। और उसे ये भी आज़माना था कि देखते हैं कि वो हमारे इस माल को कबूल करते हैं या नहीं करते। अगर कबूल कर लिया तो समझ लो कि वो एक बादशाह हैं, फिर इनसे मुकाबला करने में कोई हर्ज नहीं। अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो हम लड़ लेंगे। और अगर वापस कर दिया, उन्होंने हमारे तोहफ़ों को कबूल ना किया, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उनकी नबूवत में कोई शक नहीं है। फिर उनके साथ मुकाबला सरासर बेसूद बल्कि मुज़िर और नुकसानदेह होगा। फिर जंगो जदल से बचना चाहिए। तो मुफस्सिरीन ने इन तहाइफ की अजीबोगरीब तफसीलात बयान की हैं, जो सब इसराइलियात हैं, इसराइली रवायात हैं। इनमें से एक भी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं। कुछ सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। बहरहाल कहा जाता है कि उसमें उन्होंने बहुत से हीरे, जवाहिर, नवादरात, पैसे और दीगर दूसरी चीज़ें जो थीं वो उनको भेजे थे। तो उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तहाइफ का क्या किया, इनको कबूल किया या इनको वापस किया, उनको क्या जवाब दिया, इसको हम आइंदा इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इन बयान करदा हक़ाइक़ को अपने शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।